बच्चों, सोनी मैथ सर्किल में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम वही प्रश्नावली जो चल रही थी हमारी 13.1 उसी के सवाल अभी हम लगाएंगे। 17वें का थर्ड पॉइंट इसमें जो है ई दिया गया है 135, एफ दिया गया है 23, जी दिया गया है 235। यहाँ पे हमको थर्ड पॉइंट में निकालना था पी ई यूनियन एफ अपॉन जी, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्ञात कर लेते हैं ई यूनियन एफ। ये यूनियन एफ कितना हो गया, मिलाओ यहाँ से। ई में आया है 1 3 5, एफ में आया है 2 3। तो यहाँ पे वो लिए जाते हैं जो दोनों में से किसी एक में आए। तो यहाँ पे देखो 1 भी आया है, 2 भी आया है, 3 भी आया है, 5 आया है, लेकिन 4 नहीं आया है। तो इसके ये यूनियन एफ में आ गए 1 2 3 और 5। और यहाँ पे इसको हम ई और जी हमारा ये है, यहाँ पे इंटरसेक्शन और निकाल लेते हैं हम साथ में। और ई इंटरसेक्शन एफ में, ई इंटरसेक्शन एफ में हम कौन से अवयव लेंगे, जो ई और एफ में मिल रहा हो। ई और एफ में यहाँ पे हमको केवल 3 मिल रहा है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में 3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम इसको हम एक्स माने ले रहे हैं। ये इंटरसेक्शन एफ को मैंने क्या मान लिया, एक्स। ठीक है, और यहाँ पे तथा इसको हमने क्या मान लिया, सॉरी ई यूनियन एफ को एक्स मान लिया और ई इंटरसेक्शन एफ को मैंने वाई मान लिया। तब ऐसी कंडीशन में अब हमको क्या ज्ञात करना है भाई, इसको हम क्या ट्रीट कर देंगे, पी ई यूनियन एफ को मैंने एक्स कह दिया वटे जी हो गया। तो जो मेरा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, पी जे सापेक्षबंध प्रायिकता के अनुसार जो बटे में है वो बटे में ही आएगा, और इसका इसका इंटरसेक्शन आता है एक्स इंटरसेक्शन जी। तो एक्स और जी में मिलाओ, क्या मिला, ए एक्स है और ए है तुम्हारा जी। तो एक्स में और जी में कौन से अवयव मिल रहे हैं, 2 मिला है, 3 मिला है और 5 मिला है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, इधर और लिख लेते हैं, इसका मान लिख लो यहाँ, तब सही रहेगा। एक्स का और जी का इंटरसेक्शन, ये एक्स है और ये जी है। तो एक्स का और जी का इंटरसेक्शन में क्या आया, एक्स में मिले हैं कितने, एक्स ये है 1 2 3 5, जी में 2 3 4 5। तो दोनों मैच क्या कर गया, 2 3 5, 2 3 5। इसके साथ ई इंटरसेक्शन एफ को मैंने क्या माना है, वाई। इसकी अभी आवश्यकता पड़ेगी तब देख लेंगे इसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक्स इंटरसेक्शन जी में हमको कितने अवयव मिले हैं, 1 2 3 3। और यहाँ पे कुल अवयव मैंने कितने बताए थे, सैंपल स्पेस में कल बताया था, सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या हो गई है तुम्हारी टोटल, कितने अवयवों को लेकर बात हो रही है, 1 2 3 4 5, केवल 5 अवयव है यहाँ पे, उन्हीं को लेकर तीनों ये समुच्चय बनाए गए हैं ई एफ जी। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कुल कितनी है, 5। तो ये हो गया 3/5, तो आ गया पी एक्स इंटरसेक्शन जी आ गया। और इधर बटे में पी जी कितना है, जी में कितने अवयव हैं तुम्हारे, 1 2 3 4, 4 ये आ गए। और सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या कितनी है, जो हम लेते हैं ऊपर भी और नीचे भी, 5 से 5 कट जाएगा, तो प्रायिकता आ जाएगी 3/4। अगले में हमने इसको क्या माना है, ई इंटरसेक्शन एफ को मैंने वाई माना है। तो यहाँ पे देखो पी ई इंटरसेक्शन, हमें ये वैल्यू निकालना है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी की वैल्यू निकालना है। इसको मैंने क्या मान लिया है, देखो ई इंटरसेक्शन एफ को मैंने वाई मान लिया था, तो ये हो गया पी वाई अपॉन जी, वाई अपॉन जी। तो इसको क्या लिखेंगे, जो सूत्र सापेक्षण प्रायिकता का जो मेरा सूत्र था उसी के बेस पे मैंने इसको लिख लिया, वाई इंटरसेक्शन जी वटे पी जी। अब यहाँ पे वाई और जी का इंटरसेक्शन आप कराएं,
ये रहा आपका y और ये रहा आपका g। तो y इंटरसेक्शन g में क्या मिला तुमको? y में केवल 3 अवयव है और g में तुम्हारे 2 3 4 5 है। इन दोनों में मैच क्या कर रहा है? कॉमन क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? तुम्हारा केवल 3। तो y इंटरसेक्शन g में केवल एक अवयव है 3। तो इसको हम कितना लिखेंगे? एक अवयव है और सैंपल स्पेस अवयव कितने हैं यहाँ पे? 5। 1/5 और पीजी जी में कितने अवयव हैं तुम्हारे? 1 2 3 4। 4 और बटे 5। 5 से 5 यहाँ पे काट दो, आंसर आ जाएगा 1/4। ये आपके 17वें का थर्ड पूरा हो गया। एक सवाल नंबर 19 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसमें देखिए क्या है, मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभाव्य है, मतलब दोनों के जन्म लेने की संभावनाएं समान हैं। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या है? मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों लड़की हो, इस बात की प्रायिकता क्या है यदि यह दिया गया है कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा सबसे छोटा बच्चा लड़की है और सेकंड पॉइंट में न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। तो इस पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लें कि जब 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो उनका सैंपल स्पेस किस तरह बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लड़के को V से निरूपित कर रहे हैं और लड़की को G से निरूपित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 बच्चों के जन्म लेने की घटना निम्न प्रकार हो सकती है। निम्न प्रकार से हो सकती है। भैया कैसे हो सकती है? कि देखो, पहले लड़का जन्म ले ले तो V1 हो गया, पहला लड़का हो गया और बाद में दूसरी लड़की हो गई। ठीक है, या पहले लड़के ने जन्म लिया, दूसरा फिर लड़के ने जन्म ले लिया, पहले लड़की ने जन्म लिया, दूसरी फिर लड़की ने जन्म ले लिया। यहाँ मैंने किया पहला लड़का है, दूसरी लड़की है। यहाँ पे क्या हो सकता है? पहले लड़की ने जन्म ले लिया और फिर लड़के। ये कंडीशन 4 हो सकती है। पहला लड़का, दूसरी लड़की, पहला लड़का, दूसरा फिर लड़का, पहली लड़की, दूसरी लड़की, पहली लड़की है और छोटा लड़का, मतलब दूसरे नंबर पे लड़का है। ये 4 कंडीशन मेरे सामने आई है। अब हमें जो दिया होता है उसको हम क्या एफ मानते हैं। ठीक है, और जो हमको ज्ञात करना होता है उसको हम ई मानते हैं। तो हमको दिया क्या है? इन्होंने कहा है दिया गया है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, मतलब जो दिया गया उसको मैं एफ कहूंगा। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कि ये कंडीशन है सबसे छोटा बच्चा लड़की है, तो जो दिया जाता है उसको हम एफ कहते हैं। एफ हमें क्या दिया गया? सबसे छोटा बच्चा। तो सबसे छोटा बच्चा लड़की कहाँ कहाँ है? लड़की भैया ये लड़की हो जाएगी और ये लड़की हो जाएगी, मतलब V1G2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? G1G2 हो जाएगा। G1G2 ये तो तुम्हारा F हो गया। ठीक है, फिर निकालना क्या है हमको? दोनों बच्चों के लड़की होना। भैया लड़की होना ये ई है। दोनों बच्चे लड़की किस प्रकार से हो सकते हैं? ई में दोनों बच्चे लड़की हो सकते हैं, दोनों में लड़की कम है, G1 और G2। G1 और G2। अब यहाँ पे थोड़ा विचार करें, हमारे पास टोटल जितने टोटल संभावनाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे 4 घटनाएं घट रही हैं, तो सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या मेरे पास 4 हुई। इसके बाद इन दोनों में मैंने इंटरसेक्शन निकाला। इंटरसेक्शन क्या बना? कि इंटरसेक्शन F हो गया तुम्हारा, क्या मिल रहा है? दोनों में G1 और G2। थोड़ा इसको हाँ, अब यहाँ पे हमें निकालना क्या है? इधर ऊपर साफ कर लेते हैं। हमको निकालना ये है PE/F। क्या है सूत्र? PE इंटरसेक्शन F
और पी एफ, मतलब ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रायिकता क्या होगी, ई इंटरसेक्शन एफ में अवयव तुम्हारे कितने दिखे हैं, केवल एक, और सैंपल स्पेस में कितने हैं, 4। फिर एफ की प्रायिकता, एफ में कितने अवयव दिख रहे हैं तुम्हारे, एफ में अवयव दिखा रहे हैं तुम्हारे 2 हैं, तो एफ की प्रायिकता क्या होगी, उसके पक्ष परिणाम कितने हैं 2, और कुल परिणाम कितने हैं 4, 4 से 4 कट गए, प्रायिकता आ गई 1/2। ये फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया। सेकंड पॉइंट में इन्होंने कहा है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, ये दिया गया है, एफ है ये, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो एफ में क्या, न्यूनतम एक बात और समझ लें, जब न्यूनतम की बात होती है तो मतलब कम से कम इतना, लेकिन उससे ज्यादा, जैसे हम आपसे कहें कि आप अपने जेब में 500 रुपए डाल लें, क्या निष्कर्ष निकला, कम से कम 500 तो डाल ही लो, लेकिन 500 से आप अधिक रुपया भी डाल सकते हैं। लेकिन अब हम आपसे कहें आप अधिक से अधिक 500 रुपए ही डालें, इसका मतलब 500 से कम में ही काम चल जाएगा, उससे ऊपर रुपया न डालें। यहाँ पे जब एक बात आई है न्यूनतम एक बच्चा लड़की, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक लड़की है लेकिन 2 लड़की भी चल सकती हैं, तो यहाँ पे न्यूनतम एक बच्चा लड़की है, तो यहाँ पे आपका कौन कौन आ जाएंगे, इसमें एक लड़की है V1 G2, इसमें एक भी लड़की नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, बकाया सब में लड़की है, इसमें लड़की है, इसमें लड़की है, इसमें लड़की है, इसमें 2, मैंने कहा एक की बात कही है, न्यूनतम एक है तो 2 भी चलेगा, लेकिन न्यूनतम मतलब एक लड़की होनी चाहिए, और इसमें एक भी लड़की नहीं, केवल एक ही घटेगा, बकाई ये तीनों रहेंगे, तो B1 G2 हो गया, G1 G2 हो गया, और G1 B2 हो गया, 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इसमें हमको और ई तो तुम्हारा सेम वही है, सेम क्या है, इन्होंने कहा है दोनों बच्चों की लड़की होना है, तो ई तो तुम्हारा सेम है, जो पहले था वही अभी भी है, G1 G2। फिर आपकी मैचिंग ई और एफ में इंटरसेक्शन में क्या मैचिंग हुई भैया, G1 और G2, G1 और G2। फिर प्रायिकता E/F हो जाएगा, तो P E इंटरसेक्शन F वटे PF, P इंटरसेक्शन F में अवयव तुम्हारे कितने मिले हैं, एक ही तो है, और कुल अवयव कितने थे 4, वटे में F में कितने अवयव हैं तुम्हारे 3, और कुल अवयव कितने हैं सैंपल स्पेस में 4, तो 4 से 4 कट गया, 1/3 ये तुम्हारा आ जाएगा। इस प्रकार ये सवाल नंबर 19 तुम्हारा पूरा हो जाएगा। अब सवाल नंबर हम 20 देखेंगे, 20 में इसको पहले साफ कर लेते हैं। इसमें कुल मिला के हमें ये देखना है कि 2 बच्चे किस प्रकार जन्म ले सकते हैं, पहला बच्चा दूसरी लड़की, पहला लड़का दूसरा लड़का, पहली लड़की दूसरी लड़की, पहले लड़की फिर बाद में लड़का, और इसमें प्रायिकता हमको ज्ञात करनी थी सह प्रतिबंध कि दोनों लड़की हो तो दोनों लड़की। फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने कहा सबसे छोटा बच्चा लड़की, तो सबसे छोटा बच्चा लड़की मतलब बाद में लड़की होनी चाहिए, पहले क्या हो रहा उससे कोई मतलब नहीं, तो पहले लड़का फिर लड़की, पहले लड़की फिर लड़की, तो ये दोनों चलेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन ले लिया, फिर इसमें हमने प्रायिकता लिख ली है, तो ये इंटरसेक्शन में कितना अवयव मिला 1, और बटे कुल अवयव 4, पीएफ में कितने अवयव थे 2, 2/4 कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। दूसरे पॉइंट में एफ इन्होंने कहा है कि एक बच्ची लड़की हो, न्यूनतम एक बच्ची लड़की, तो एक भी होने चाहिए और एक से ज्यादा भी, तो यहाँ पे हमारा वो नहीं होना होगा जिसमें एक भी लड़की नहीं है, तो 1 2 3 इसमें पॉइंट आ जाएंगे। फिर इसमें इंटरसेक्शन करा लेंगे, उसमें भी एक आया, तो पहले इंटरसेक्शन की प्रायिकता, इसमें अवयव 1 था बटे सैंपल स्पेस, और एफ में अवयव कितने हैं 3 बटे सैंपल स्पेस। ये सवाल आप कर लेना, इंपोर्टेंट सवाल। इसके बाद सवाल नंबर 20 पे आते हैं, इसको आप प्लान कर लूं पहले। 20वां में तुमको ज्ञात करना है, कुछ दिए गए हैं पॉइंट, एक मिनट क्या दिए गया था, पीए 20वां सवाल है, पीए 0.54, पीवी
0.69 पी ए इंटरसेक्शन वी 0.35 और जो तुमको ज्ञात करना है फर्स्ट पॉइंट है पी ए यूनियन वी, ए यूनियन वी। सेकेंड पॉइंट में पी ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश। थर्ड पॉइंट पी ए डैश यूनियन वी डैश। फोर्थ पॉइंट है पी वी इंटरसेक्शन ए डैश। ये पॉइंट है। सबसे पहले यूनियन निकालना है, तो हमारा जो मेन फॉर्मूला जो था उस दिन मैंने बताया था पी ए यूनियन वी बराबर पी ए प्लस पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन वी। पी ए की वैल्यू भर दो 0.54, पी वी की वैल्यू भर दो 0.69, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू भर दो 0.35। इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है पी, इसको सॉल्व कर दो, भरना पड़ेगा मान। 9 4 13 की 3 हासिल 1 7 5 12, 9 4 13 की 3 हासिल 1 7 5 12, ये हो गया। तो माइनस 0.35 हट जाएगा। 13 में से 5 गए 8 और 4, 12 में से 4 गए 8 और इधर पे 13 में से 5 गए 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 0.88। फिर हमें निकालना है सेकेंड पॉइंट में क्या है पी पी ए डैश इंटरसेक्शन वी डैश। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी होता है, इसका फॉर्मूला याद कर लेना। पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो 1 में से ए यूनियन बी मैंने निकाला है अभी 0.88, इसको माइनस कर देना। 1 को लिख लोगे 1.00 माइनस 0.88, तो ये आ जाएगा 0.12। थर्ड पॉइंट है पी ए डैश यूनियन वी डैश और ये होता है, इसका फॉर्मूला है 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन वी। तो 1 माइनस इंटरसेक्शन वी मेरे पास है 0.35, माइनस कर देना 0.65 आ जाएगा। फिर एक फोर्थ पॉइंट और है इसमें पी वी इंटरसेक्शन ए डैश। यहाँ पे इस चीज ध्यान रखना है, जब यहाँ पे बी आए तो ए इंटरसेक्शन बी घटाएंगे हम इस बी में से, मतलब ये हो जाएगा पी वी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान दें इस बात पे। अगर यहाँ पे ए आया होता ओ में से बी डैश घटाते तो हम पी ए पहले लेते और ए इंटरसेक्शन बी को उसमें से घटा देते। तो पी बी मेरे पास कितना है, पी बी है 0.69, इंटरसेक्शन बी कितना है 0.35, घट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9 में से 5 गए 4, 6 में से 3 गए 3, 0.34 ये हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल है आपका, एक प्रशिक्षक वाला है 21वां सवाल। एक प्रशिक्षक के पास क्वेश्चन है सत्य असत्य के और बहुविकल्पी के, ये वाला सवाल है। तो इसको हमें करना है। शतभाषा लंबी है। एक प्रश्न है, एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान तथा 200 सत्य असत्य प्रकार के
कठिन प्रश्न है पाँच सौ बहुविकल्पीय प्रकार के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न है। कठिन प्रश्न है। यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिया चुना जाता है तो आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता ज्ञात करो। ये प्रश्न है, ध्यान दें। यहाँ पे पहले हम ले रहे हैं सत्य असत्य प्रकार के आसान और कठिन। मतलब पहले हो गए ये तुम्हारे सत्य असत्य, इसको हमने बांट लिया आसान में और कठिन में। फिर और कौन से बहुविकल्पी है प्रश्न इसमें, बहुविकल्पीय हैं, वो भी आसान कठिन है। तो सत्य असत्य प्रकार के आसान कितने हैं, 300। सत्य असत्य 300 सत्य असत्य प्रकार के आसान, तो आसान हो गए ये। और कठिन कितने हैं सत्य असत्य वाले, 200 हो गए भैया। ठीक। बहुविकल्पी में आसान कितने हैं भाई, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान, आसान 500 हो गए। और कठिन कितने हैं, 400 हैं। इनको आप जोड़ लें तो यहां पे हम ये मान ले रहे कि यहां पे हमको आसान वाला ई हो जाएगा। आसान को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, आसान को ई से, तथा उसको बहुविकल्पी को एम से व्यक्त करने पर बहुविकल्पी प्रश्न को एम से व्यक्त करने पर। तो हमें यहां पे जो निकालना है वो क्या निकालना है कि बहुविकल्पी प्रश्न को आसान होने की प्रायिकता, आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की प्रायिकता। तो मतलब प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पी है, उसको आसान होना है, एम अपॉन ई। ये आसान प्रश्न की बहुविकल्पी, सॉरी ई अपॉन एम निकाल, ई एम बहुविकल्पी है और उसको आसान होना है। तो यहाँ पे हो जाएगा पी एम इंटरसेक्शन ई वटे पी एम। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ऐसे प्रश्न निकालो जो बहुविकल्पी भी हैं और आसान भी हैं। तो बहुविकल्पी है और आसान है, ये कितने हैं, बहुविकल्पी आसान कितने हो गए, 500। बहुविकल्पी और आसान मतलब एम इंटरसेक्शन ई, बहुविकल्पी और आसान हो गए 500। और कुल प्रश्न यहाँ पे हो रहे हैं तुम्हारे कितने, 5 और 3 आसान हो गए कितने, 800। और कठिन कितने हो गए तुम्हारे,
600। तो टोटल प्रश्न सैंपल स्पेस में कितने प्रश्न हो गए? 1400। 800 ये हो गए, 600 ये हो गए, 1400 प्रश्न यहाँ पे तुम्हारे हैं। तो यहाँ पे एम इंटरसेक्शन ई हो गया तुम्हारा 500। और एम कितना है? एम मतलब बहुविकल्पी। बहुविकल्पी टोटल कितने हैं तुम्हारे? 500 और 400। एम में कितने क्वेश्चन हैं तुम्हारे? 400। ठीक है, मतलब ये एन लिख लो। एम इंटरसेक्शन में अवयव 500 है और एम में अवयव कितने हैं? 400 है। चलो, तो यहाँ पे एम इंटरसेक्शन ई कितना हो गया तुम्हारा? 500 और बटे सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना है तुम्हारा? 1400। इधर पे आ जाओ। एम में कितने क्वेश्चन है तुम्हारे जो मान लो मल्टीपल चॉइस के हैं, बहुविकल्पी, वो कितने हैं तुम्हारे? बहुविकल्पी है तुम्हारे कितने? 500। गलत हो गया जी। एम मल्टीपल वाले हैं तुम्हारे 500 और 400। बहुविकल्पी को कहते हैं ना मल्टीपल चॉइस। तो मल्टीपल चॉइस तुम्हारे 500 और 400 मिलके कितने हैं तुम्हारे? 900। तो एम का मान यहाँ पे कितना? बहुविकल्पी देख लो यहाँ पे, ये आसान है 500, ये कठिन है 400। तो टोटल बहुविकल्पी कितने हैं तुम्हारे? 900 हैं बहुविकल्पी टोटल। तो ये हो गया पीएम 900 और बटे में चला गया 1400। ध्यान देना फिर से, बहुविकल्पी भी है और आसान भी है। बहुविकल्पी है और आसान 500 है, टोटल 1400 है। 800 आसान है और 600 कठिन है, 1400। और बहुविकल्पी कितने हैं? 500 और 400, जो हमें पीएम लेना है। तो यहाँ पे 1400, 1400 कट गए, 500 वटे 900, 2 जीरो कट जाएंगी, आपकी प्रायिकता 5/9 हो जाएगी। इस प्रकार ये सवाल नंबर आपका ये सवाल नंबर आपका हो गया है। ये था आपका 21वां सवाल आपका ये हो जाएगा। इसके बाद सवाल नंबर आप 22 देखेंगे। सवाल नंबर 22 देखें। 22वें सवाल में 22वां सवाल जो है, यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या है। यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न है। तो दोनों संख्याओं का योग, संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 4 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए संख्या भिन्न भिन्न। अब जब हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं दो पासों को फेंकते हैं तो क्या आता है? 1 1, 1 2, 1 3, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6, 3 1, 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, 4 1, 4 2, 4 3, 4 5, 4 6, नहीं नहीं, 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। समझ में आया? मतलब पहले पासे पर 1 आ गया, दूसरे पासे पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5। पहले पासे पर अब 2 आ गया तो दूसरे पासे पर 1 आ सकता है, 2 पहले पे फिक्स किया मैंने, दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 में कोई आ जाए। और हमने पहले फिक्स 3 कर दिया तो दूसरे पर 1 2 3 4 5 6 में कुछ आ जाए। फिर पहले पर मैंने 4 फिक्स कर दिया, इस तरह उसमें 1 2 3 4 5 6 कुछ आ सकता।
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इन्होंने ये जो बात कही है, 500 को फेंकने पर संख्याएं भिन्न 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 कब निकलेंगी? अगर हम समान हटा दें, ये समान संख्याएं छोड़, ठीक, ये समान संख्याएं आप हटा दीजिए। कितनी संख्याएं हुई? ये 6। तो भिन्न भिन्न वाली कितनी बची? जो 36 है। सैंपल स्पेस में अवयवों की संख्या यहाँ पे भाई कितनी है? 36। तो यहाँ पे तुमको जो दिया गया है उसको आप एफ कहते हो भाई, एफ कहते हो। एफ का मान कितना बना? 36 थी, 6 निकल गई समान वाली, क्योंकि हमको भिन्न भिन्न संख्याएं लेनी है। तो हमारी संख्याएं जो एफ का जो एफ में अवयव हो गए हैं वो कितने हो गए हैं? 30। फिर ये आपको दिया गया है, ठीक, मतलब एफ में इनको छोड़कर अवयव हैं और तुमको निकालना ई है। ई में क्या निकालना है? ई में तुमको निकालना है दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता। 4 कब हो सकता है? 2 2 आ जाए, 3 1 आ जाए, 1 3 आ जाए। इस तरह आप 4 कर सकते हैं और कोई तरीका है ही नहीं। इस प्रकार आपके 4 हो जाएंगे। दोनों पांचों पे 2 2 आ जाए, एक 5 पे 3, एक पे 1, एक पे 1, एक पे 3। अब यहाँ पे तो आपके एफ के अवयव हैं कौन से? इनको छोड़ करके अवयव हैं। तो यहाँ पे ये है एफ के अवयव हैं तुम्हारे इतने सारे हैं सब, एक एक सॉरी 1 2 1 3 1 4 ये हैं। इनकी मैचिंग अगर आप यहाँ पे कराएंगे तो इसमें आपका क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपका एक 3 1 मिलेगा और एक 3 मिलेगा, 2 अवयव मिलेंगे। 2 2 नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें एफ में स्पष्ट कह दिया है कि संख्या भिन्न भिन्न है और यहाँ पे आपकी 2 2 कैसी है? समान है। तो ये इनमें जब इतने 30 अवयव मिलाएंगे तो आपके 2 अवयव मैच कर जाएंगे और ये हो जाएंगे कितने? 3 1। इसकी वैल्यू ये तुम्हारा इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ में आ गए आपके 3 1 1 3। बस प्रायिकता आप क्या लिखेंगे कि ई अपॉन एफ। तो ये हो गया पी ई इंटरसेक्शन एफ बटे पी एफ। इंटरसेक्शन में कितने अवयव मिले हैं? 2। सैंपल स्पेस में कितने हैं? 36। और एफ में अवयव कितने हैं आपके? 30। इंटरसेक्शन में कितना है? 36। और ये कट जाएंगे तो 36 36 कट गए, 2 से 30 कट गए, 1/15 आपका आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही है। और अब ये थोड़ा सा लगाना इन सवालों को और ध्यान से देखना, किताब से ही लगवाए जा रहे हैं सवाल। और अगर वीडियो पसंद आती हो तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। और ये समझ लीजिए पूरा कोर्स मैं कराऊंगा। अभी प्रायिकता जल्दी ही खत्म करेंगे, उसके बाद कठिन चैप्टर ही हम उठाएंगे। कठिन चैप्टरों को पहले निपटाएंगे, इसके बाद सरल चैप्टर लेंगे। और यह पूरा कोर्स कराने के बाद मैं आपको अनसॉल्व तक ले जाऊंगा, पूरी तैयारी कराऊंगा। बस आप हमसे जुड़े रहिए और पसंद आए वीडियो तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए। थैंक यू।